मासूम है, देख कर हमारी जान ले लेगी। कितना समझाया था तुम्हें हमने, जिन बातों को हमने 20 साल अपने सीने में दबाए रखा। 2 जुमले बोलकर बीच चौराहे में तुम हंडिया फोड़ोगी क्या? नहीं अम्मा भी, अब हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। मगर अम्मा भी, आप हमें एक बात तो बताएं, क्या हम इसी तरह सबसे झूठ बोलते रहेंगे हमेशा? तो क्या करें बेटा? भूल तो तुम बाद में भी देख सकती थी ना, अब फिर तोड़ी क्यों? तुम अब शादीशुदा नहीं हो, बेवा हो। फूलों के गजरे और बालियां पहनना छोड़ दो। पर सुनो, हम यहाँ किसी को नहीं बताएंगे कि तुम कभी शादीशुदा थी, और तुम भी अपने बारे में किसी को कोई जवाब मत देना। जो कुछ हमने समझाया है ना, खुदा के लिए उसे गिरह से बांध लो। और अगर तुमने फिर कुछ ऐसा किया तो हम तुम्हें जहानी आपा के पास वापस भेज देंगे। नहीं अम्मी, आप इस तरह हमारे आगे हाथ जोड़कर हमें शर्मिंदा मत करें। अम्मा भी, अगर हम इसी तरह हमेशा झूठ बोलते रहेंगे तो अल्लाह मियाँ हमें कभी माफ नहीं करेंगे। और जब हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे तो हमें कितनी शर्मिंदगी होगी, है ना अम्मा भी? बिटिया, हम तुम्हारे सारे गुनाह अपने सर ले लेंगे। अल्लाह माफ करने वाला है ना। झूठ तो हमने भी बहुत बोले हैं, लेकिन वो झूठ हमने इसलिए बोले हैं कि हमारे सच से बेगम को बहुत दुख पहुंचता। और जो सच किसी को दुख पहुंचाए वो नहीं बोलना चाहिए। कोशिश करना कि तुम्हें झूठ ना बोलना पड़े। बस अपने बारे में कुछ बातों को छुपा के रखना। अच्छा ठीक है अम्मा भी, हम ना अल्लाह मियाँ से कहेंगे कि वो हमारे सारे गुनाह माफ कर दे। और वैसे भी अल्लाह मियाँ तो सबके गुनाह माफ कर देते हैं ना। आप हमें ये बताइए अम्मा भी कि वो जो लड़की नहीं थी जिन्होंने हमारा बाजू पकड़ा था और फिर खींचती हुई अंदर ले गई थी, वो कौन थी? वो कायनात है। वो रज़ी की बेटी है और सुरैया रज़ी की बीवी है। और जो अली है ना, वो सालिहा के बेटे हैं। और सालिहा बीबी तुम्हारी बड़ी बहन है। अच्छा हाँ, और जो तुम्हारी दूसरी बड़ी बहन है ना, बहुत अच्छी है, राबिया। हम तुम्हें सबसे आहिस्ता आहिस्ता मिलवा देंगे बिटिया। लेकिन बिटिया, तुम सबसे कभी कुछ मत पूछना। फातिमा, हम तुम्हें यहाँ अपने साथ हमेशा के लिए रखने के लिए लाया है। कभी कोई ऐसा काम मत करना जिससे तुम भी और हम भी इस घर से निकाले जाए। अच्छा ना अम्मा भी, हमने आपसे कहा ना कि अब हम किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। बस आप हमें माफ करते हैं। कितना अच्छा हुआ कि घर में एक और नौकरानी आ गई, वरना मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था कि घर को संभालूं या शॉपिंग करने जाऊं। कल से शॉपिंग पर निकलना है, आप चलेंगी ना मेरे साथ? क्यों नहीं चलूंगी सुरैया, सिर्फ तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हो रही, मेरे बेटे की भी शादी है। मैं तो तलहा की शादी ऐसी करूंगी कि पूरी दुनिया देखेगी। सुरैया, तुमने देखा था कि उज़्मा और मसूद के चेहरे कैसे हो गए थे ये बात सुनकर?
पीले पड़ गए थे दोनों, बर्दाश्त नहीं हो रहा था उनसे। अब करें ना अपनी बेटी की शादी, हमेशा उन दोनों ने मेरी काट की है। बस आलिया आपा, आप ये समझिए कि खुदा ने मेरी और आपकी बात सुन ली। अगर इब्राहिम ना आता और हानिया की शादी उससे तय न होती तो हमें तो सारी जिंदगी यही धड़का लगा रहता ना। ये तो तुम ठीक कह रही हो सुरैया, हानिया की भी हरकतें कोई हीरा से कम नहीं है। देखे मैंने उन दोनों के फैशन, ऐसे फैशन करती हैं कि आंखें खुली की खुली रह जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अलिशबा तुम कहाँ हो? बड़े भाई की शादी है, आओ और घर के कामों को संभालो, मैं अकेले सब कुछ नहीं कर सकती। अलिशबा अकेली आई हो क्या? मुराद कहाँ है? मुराद की तबीयत खराब है, वो घर पर है। एक्चुअली मैं भी बहुत जल्दी में आई हूँ पापा से कुछ जरूरी बात करने। पापा नजर नहीं आ रहे, कहाँ है पापा? पापा रजी के साथ बैठे हैं। क्यों, क्या बात है? बताऊंगी सबको बताऊंगी, पहले पापा से तो बात करने दे। अभी मैं चलती हूँ, जल्दी में हूँ। अलिशबा इसे क्या हुआ है? अच्छा बताओ कब चलना है शॉपिंग पे? बस कल का प्रोग्राम पक्का है। ठीक है, कल चलते हैं। रजी साहब शेयर मारते हैं। वाह जनाब सुफियान साहब, वाह, आपने तो हमें शय और मात दोनों दे दी। जनाब आप तो हमारे लिए मिसाली हैसियत इख्तियार करते चले जा रहे हैं। यानी सालिहा जैसी खातून को आपने शय और मात दोनों दे दी। अरे सालिया बेगम से तो हम हर सूरत में मात खाते हैं। ये जिसे आप शेयर और मात कह रहे हैं ना, ये भी आखिर में मात हमारी ही होगी। वैसे हम सालिया से हारते नहीं हैं। हम तो अपनी मशरकी रवायात से हारते हैं, अम्मा जानी की मोहब्बत में हारते हैं और इस खानदान की रवायत से हारते हैं, और ये हारना हमें अच्छा लगता है। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम बेटा। पापा मुझे आपसे बात करनी थी। अरे भाई अगर तखलिये में बात करनी है तो हम चले जाते। नहीं मामू, आपका होना भी बहुत जरूरी है, बल्कि अच्छा हुआ कि इस वक्त आप इधर ही हैं। हाँ बोलो बेटा। पापा वो मुराद नौकरी नहीं कर सकते, उन्हें बिजनेस करना है। हाँ तुम्हारी मामा ने जिक्र किया था मुझसे। दरअसल तलहा और अली से बात करने का मुझे मौका ही नहीं मिला। तुम ठहरो, मैं उससे अभी बात करता हूँ। अली तुम कहाँ हो? अच्छा घर पे हो तो फिर 1 मिनट के लिए स्टडी में आना। सुफियान आपने मुझे बताया नहीं। असल में इस मामले का आपसे ताल्लुक नहीं था, इसलिए जिक्र ही नहीं किया। कमाल करते हैं सुफियान आप। अलिशबा मेरी भी बेटी है और उसका मामला मेरा भी मामला है। जी पापा। अली हमें कुछ रकम देनी है मुराद को बिजनेस के लिए। क्यों पापा? अलिशबा अगर अपना हिस्सा मांग रही है वो तो आप दे चुके हैं और मुराद उसे बर्बाद भी कर चुके हैं, और जो नानो भी ने अलिशबा को देना था वो उन्होंने हीरा और राबिया खाला को दे दिया। तो अब क्या हम बिजनेस में से पैसा निकाल के दें? भाई मुझे आपके बिजनेस में से कुछ नहीं चाहिए। पापा मैंने आपसे कुछ कहा है, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो बताइए, वरना जवाब दे दीजिए। बेटा बात यह है कि जो रकम हमारे पास थी वो तो सारी बिजनेस पे लगी हुई है, और तुम इस बात को अच्छी तरह जानती हो कि मैं अकेला बिजनेस में से पैसे नहीं निकाल सकता। मुझे भाई के बिजनेस में से कुछ नहीं चाहिए। अली बुरी बात है, तुम्हें इस तरह बहन को मना नहीं करना चाहिए। और फिर अली बेटा तुम्हारी बहन का मामला तुम्हारा भी मामला है, और मेरे ख्याल से तुम्हारे पास पैसे की भी कोई कमी नहीं। मामू बात पैसे की कमी की नहीं है, अलिशबा पैसे का ज़या बहुत करती है और मुराद ने भी बहुत पैसा बर्बाद किया है। जो कुछ अलिशबा का था वो ये दोनों बर्बाद कर चुके हैं। अगर वही पैसा तरीके से बिजनेस में लगाते तो आज ये नौबत नहीं आती। मुझे पता है कि मुराद पैसा बर्बाद करेगा, और बर्बाद करने के लिए मैं उसे पैसा नहीं दे सकता।